मां, ये कथा केवल युद्ध की गर्जना नहीं, ये मातृत्व की वाणी है। ये कथा तेरे शिशु की है, ताकि वो समझे कि शक्ति का अर्थ केवल शस्त्र नहीं, संस्कार भी है। जैसे गंगा केवल धारा नहीं, जीवन का अमृत है। जैसे सूर्य केवल ताप नहीं, प्रकाश भी है, वैसे ही ये कथा केवल अभिमन्यु की वीरता नहीं, उसके भीतर अंकुरित शिक्षा और तेरे गर्भ का संस्कार भी है। मां सुन, जैसे तेरे हृदय की धड़कन शिशु तक पहुंचती है, वैसे ही तेरी वाणी भी उसकी आत्मा में उतर जाती है। यही कारण है कि यह कथा केवल तेरे कानों के लिए नहीं है, बल्कि तेरे गर्भस्थ शिशु की आत्मा के लिए है। ये कथा केवल महाभारत का प्रसंग नहीं है, ये कथा मातृत्व का महाकाव्य है। ये कथा शिक्षा की सरिता है। ये कथा धर्म का दीप है, जो आने वाले भविष्य को आलोकित करती है। मां, महाभारत केवल युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म का संतुलन है। ये प्रेम और प्रतिशोध की टकराहट है। ये भाग्य और पुरुषार्थ की परीक्षा है। और इस महाकाव्य में पांडव 5 दीपकों की तरह चमकते हैं। युधिष्ठिर हिमालय की भांति अचल और सत्यप्रिय, भीम गंगा की भांति प्रबल और पोषणकारी, अर्जुन सूर्य की भांति प्रकाशमान और तपस्वी, नकुल वसंत की भांति सौम्य और सुंदर, सहदेव गहन वन की भांति मौन और ज्ञान में मां। ये पांचों भाई केवल योद्धा नहीं थे, ये 5 तत्व थे, 5 संस्कार थे, 5 दिशाएं थे। और जब तू अपने शिशु को इनकी कथा सुनाएगी तो उसके भीतर ये 5 तत्व उतरेंगे। सत्य का तेज, करुणा, पराक्रम का प्रकाश, सौंदर्य की कोमलता और ज्ञान की गहराई। मां, पांडवों का वनवास केवल दंड नहीं था, वो एक तपशाला थी, आत्मशोधन की यात्रा थी, जहां हर दिन एक नया पाठ सिखाता था। युधिष्ठिर संयम के दीप को और स्थिर करते, भीम अपने बल में करुणा का रस भरते, नकुल और सहदेव शास्त्र और विज्ञान के रहस्य सीखते, और अर्जुन अपने भीतर उतरने की साधना करते। वे तीर्थों से ज्ञान लेते, आश्रमों से आशीर्वाद पाते, मुनियों से तपस्या का रहस्य समझते और तपस्वियों से मौन की शक्ति ग्रहण करते। मां, अर्जुन का ये मार्ग केवल युद्ध की तैयारी नहीं था, ये शिक्षा की यात्रा थी, ये संस्कार का पथ था, ये आत्मबल का अर्जन था। और यही शिक्षा तेरे शिशु के लिए भी आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर होती है। धीरे धीरे अर्जुन की ये साधना उन्हें पश्चिम की ओर ले गई और अंततः वे पहुंचे द्वारका, जो केवल एक नगरी नहीं थी, बल्कि धर्म का महासागर थी। वहां समुद्र की लहरें जैसे गुनगुनाती थीं, मंदिरों की घंटियां जैसे आशीर्वाद बरसाती थीं, गलियों में भक्ति बहती थी और आकाश में दिव्यता झिलमिलाती थी। अर्जुन का थका हुआ मन वहां पहुंचकर जैसे विश्राम पा गया। और तभी उनकी दृष्टि पड़ी सुभद्रा पर। सुभद्रा, जो केवल सौंदर्य नहीं, गुण और तेज की मूर्ति थी। वो रुक्मिणी मंदिर से लौट रही थी, सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई, हाथों में पूजा की थाली लिए, मुख पर शांत तेज लिए। उसकी चाल ऐसी थी जैसे चांद अपनी किरणें बिखेर रहा हो। उसकी दृष्टि ऐसी थी जैसे गंगा अपनी धारा में निर्मलता बहा रही हो। अर्जुन की दृष्टि स्थिर हो गई। वे केवल एक कन्या को नहीं देख रहे थे, वे एक भावी माता को देख रहे थे। वे उस जननी को देख रहे थे जिसके गर्भ से भविष्य का महायोद्धा जन्म लेने वाला था। मां, अर्जुन के हृदय से वाणी फूटे, यदि ऐसी स्त्री से कोई पुत्र जन्म ले तो वो अवश्य ही महापुरुष होगा। उस समय श्री कृष्ण सब समझ रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तू तीर्थों की यात्रा पर निकला था, पर आज तुझे अपनी संतान का तीर्थ मिल गया है। सुभद्रा कोई साधारण कन्या नहीं, वो उस यज्ञ की अग्नि है जिसमें धर्म का बीज अंकुरित होगा। अर्जुन संकोच में थे, क्योंकि सुभद्रा यादव वंश की राजकुमारी थी और बलराम चाहते थे कि उनका विवाह कुरु वंश से बाहर हो। पर कृष्ण ने कहा, सच्चा विवाह वही है जहां मन शुद्ध हो और कर्म धर्ममय हो। सुभद्रा तेरे पति की सहचरी है, तेरे भावी पुत्र की माता है, अब तुझे ही पहल करनी होगी। और मां सुभद्रा का मौन उस समय उत्तर बन गया। अर्जुन की विनम्रता, उनकी वीरता और उनका धर्म के प्रति समर्पण उसके हृदय को छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच आत्मीयता का अंकुर फूट पड़ा। वे केवल युद्ध की बातें नहीं करते थे, वे धर्म की मर्यादा, जीवन के मूल्य और आने वाली संतान के संस्कारों पर भी चर्चा करते थे। मां सुन, समुद्र की लहरों के किनारे बैठी सुभद्रा ने धीमे स्वर में अर्जुन से पूछा,
क्या तुम्हें कभी युद्ध से डर लगता है? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, जब मैं ये सोचता हूं कि कहीं मेरे भीतर इतनी शक्ति ना हो जो मेरी संपत्ति को धर्म के पथ पर आगे ले जाए, तब डर लगता है। सुभद्रा की आंखों में करुणा का जल उमड़ आया। उसने कहा, तो आओ हम दोनों मिलकर ऐसा जीवन रचें जहां भय का कोई स्थान ना हो, जहां केवल संस्कार का दीप जले। मां, यही वो क्षण था जब शुभ विवाह और गर्भ की ओर पहला कदम बढ़ा। श्री कृष्ण के आशीर्वाद और योजना से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। एक दिव्य उत्सव की भांति शंखनाद गूंजे, वेद मंत्रों का उच्चारण हो, पुष्पों की वर्षा हो, और उसी पावन घड़ी में श्री कृष्ण ने सुभद्रा के कान में कहा, अब तू केवल मेरी बहन नहीं, अब तू एक संस्कार देने वाली मां बनेगी। तेरे गर्भ में जो आत्मा आएगी वो केवल योद्धा नहीं होगा, वो धर्म का पुनर्निर्माण करेगा। मां, वहीं से आरंभ हुई वो गाथा जो केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रही, बल्कि गर्भ में ही एक महान संस्कार यात्रा के रूप में लिखी गई। विवाह के कुछ मास बाद सुभद्रा ने अर्जुन को वो शुभ समाचार दिया जिसका वे हृदय से इंतजार कर रहे थे। प्रभु, मेरे गर्भ में आपके पुत्र का जीवन अंकुरित हो चुका है। अर्जुन कुछ क्षण के लिए मौन रह गए। उनके मन में जैसे कोई अनदेखा दीपक प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने सुभद्रा के चरणों में मस्तक रखकर कहा, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, अब इस राष्ट्र की भावी शक्ति की जननी बन चुकी हो। और वहीं से आरंभ हुई गर्भ शिक्षा की वो यात्रा जिसे इतिहास आज भी सिर झुकाकर स्मरण करता है। अर्जुन ने निश्चय किया कि अब उनका सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पुत्र को गर्भ से ही योद्धा बनाएंगे, पर केवल बाहुबल से नहीं, बुद्धि, विवेक और धर्म से सुसज्जित योद्धा। उन्होंने अपने शस्त्रों को एक ओर रख दिया और वाणी, विचार और ध्यान को ही सबसे बड़ा शस्त्र बना लिया। सुभद्रा के लिए उन्होंने एक विशेष कक्ष बनवाया जहां प्रतिदिन वेदों का पाठ होता, शुद्ध वायु प्रवाहित होती, मंदिर की घंटियों की गूंज हर कोने में संस्कार का स्पर्श कराती, और जहां नकारात्मक विचारों का प्रवेश असंभव था। मां, यह था गर्भ शिक्षा का प्रारंभ। और फिर आया वो क्षण जो इतिहास में अमर हो गया। गर्भ के भीतर की पहली कक्षा, जब सुभद्रा 7वें महीने में थीं, अर्जुन उन्हें लेकर महल के उद्यान में आए। चारों ओर नीम की छाया थी, हरे वृक्षों की मंद हवा बह रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति छाई थी। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहना प्रारंभ किया, प्रिय, आज मैं तुम्हें वो युद्ध प्रणाली बताऊंगा जिसे भेदना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं है। इसका नाम है चक्रव्यूह। सुभद्रा की आंखों ने उत्सुकता की। उसने पूछा, क्या यह रचना युद्ध जीतने का उपाय है? अर्जुन ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, यह रचना केवल युद्ध जीतने का उपाय नहीं है, यह शांति तक पहुंचने का मार्ग भी है। क्योंकि जो इसे समझ लेता है वो छल और भ्रम के पार पहुंच सकता है। और फिर उन्होंने विस्तार से समझाना प्रारंभ किया कि कैसे चक्रव्यूह 7 परतों का एक घूर्णनशील कवच होता है, हर परत एक भ्रम होती है, हर द्वार पर एक महारथी खड़ा होता है, और भीतर प्रवेश करता योद्धा धीरे धीरे अपने आप को भूल जाता है। मां सुन, जब अर्जुन चक्रव्यूह की परतों का रहस्य कह रहे थे, तब सुभद्रा तो केवल श्रोता थी, पर गर्भ में पल रहा अभिमन्यु आत्मा की गहराई से हर शब्द को पी रहा था। जैसे कोई बालक पहली बार गुरु से अक्षर सुनता है और वही अक्षर उसकी स्मृति में अमर हो जाता है, वैसे ही अजन्मा अभिमन्यु अर्जुन की वाणी को आत्मा की शिला पर अंकित कर रहा था। अर्जुन बोले, पहली परत वैसी है जैसे जीवन का प्रथम संस्कार, सरल और सहज पर अत्यंत आवश्यक। दूसरी परत वैसी है जैसे यौवन का पहला आकर्षण जो मन को भ्रमित करता है। तीसरी परत वैसी है जैसे दुख की पहली आंधी जो हृदय की दृढ़ता को परखती है। चौथी परत वैसी है जैसे मोह का जाल जिसमें फंसकर साधक स्वयं को भूल जाता है। पांचवी परत वैसी है जैसे क्रोध की ज्वाला जो विवेक को भस्म कर देती है। छठी परत वैसी जैसे अहंकार का द्वार जहां पहुंचकर वीर स्वयं को ही सर्वशक्तिमान मान बैठता है। सातवीं परत यही वो है जहां आत्मा का वास्तविक परीक्षण होता है। मां, जब अर्जुन ये सब कह रहे थे, गर्भस्थ शिशु की गति तीव्र हो गई। सुभद्रा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, मुझे लगता है मेरा गर्भ मुझे उत्तर दे रहा है। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, हां, ये साधारण आत्मा नहीं है,
ये वही आत्मा है जिसे युगों तक धर्म का भार संभालना है। अब नियति की रेखाएं अलग ही थी। जब अर्जुन अंतिम रहस्य बताने वाले थे, तभी गर्भ का भार और थकान ने सुभद्रा को नींद में डुबो दिया। मां सोच जैसे कोई विद्यार्थी अंतिम पाठ से पहले सो जाए, वैसे ही वह ज्ञान अधूरा रह गया। अभिमन्यु ने प्रवेश करना तो सीख लिया, पर निकालना ना सीख सका। उस संध्या श्री कृष्ण उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह बालक जितना सुन चुका है वही युगों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ज्ञान केवल शब्दों से नहीं, भाव से उतरता है। और तेरे गर्भ में यह भाव पहले ही बीज बन चुका है। मां, यही है वो प्रसंग जो तेरे शिशु को यह सिखाता है कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे अधूरी हो, वह भी नीति को पूर्ण कर सकती है। मां सुन, जब किसी घर में शिशु जन्म लेता है तो वो केवल हंसी और रोदन का कारण नहीं होता, वो उस घर का भविष्य लेके आता है। जैसे कोई बीज धरती की नमी में पलकर एक दिन वृक्ष बनता है और सैकड़ों प्राणियों को आश्रय देता है, वैसे ही हर बालक अपने भीतर युगों की संभावना लेकर आता है। अभिमन्यु का जन्म भी ऐसा ही था। स्वर्ण सी आभा से दमकता चेहरा, शांत पर गहन नेत्र और भीतर कहीं से झलकता अद्भुत तेज। ये बालक केवल अर्जुन का पुत्र नहीं था, ये धर्म का दीपक था जो आने वाले समय के अंधकार को चीरने वाला था। मां, बाल्यकाल में ही उसके आचरण अलग दिखाई देने लगे। जहां अन्य बालक खिलौनों से खेलते, अभिमन्यु लकड़ी की तलवार उठाकर योद्धाओं जैसी मुद्राएं बनाने लगता। उसके हाथों में धारण की गई एक साधारण छड़ी भी मानो धनुष बन जाती। यह वही था जो गर्भ में सुना हुआ ज्ञान अब खेलों में उतर रहा था। 3 वर्ष की आयु में जब उसने धनुष उठाया तो उसके छोटे हाथों में वह बोझिल लगना चाहिए था, पर उसके लिए वह भार नहीं बल्कि उल्लास था। जैसे कोई बालक अपनी पहली लोरी को हृदय से लगाता है, वैसे ही अभिमन्यु ने धनुष को हृदय से लगा लिया। मां सोच, यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं बचपन का खेल ही भविष्य का संकेत होता है। जैसे नदी का प्रवाह प्रारंभ में कैसा है, वही आगे जाके उसका स्वरूप तय करता है। अभिमन्यु का हर खेल शिक्षा था, हर मुस्कान साहस थी, हर आचरण नीति का प्रमाण था। 4 वर्ष की आयु में जब अन्य बालक एक क्षण भी स्थिर न बैठते, अभिमन्यु एक बार में 77 घंटे ध्यान मग्न होकर बैठ जाता। उसका मुख शांत, नेत्र बंद, पर ललाट पर गहन एकाग्रता की रेखाएं। मां, यह अद्भुत था, क्योंकि ध्यान तो वो अवस्था है जो बड़े बड़े ऋषि वर्षों की तपस्या से पाते हैं, पर यहां तो एक बालक सहज ही उस स्थिति में पहुंच जाता। ये वही था जो गर्भ में अर्जुन की वाणी और सुभद्रा के भावों से अंकुरित हो चुका था। मां सोच, जैसे कमल का फूल गंदे जल में खिलकर भी स्वच्छ रहता है, वैसे ही यह ध्यान अभिमन्यु को जीवन की सारी गंदगी से ऊपर उठा रहा था। गर्भ में मिले संस्कार अब उसके जीवन की धारा बन रहे थे। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने बाल कृष्ण की मूर्ति को देखा। सुभद्रा पास खड़ी थी। अभिमन्यु ने अपनी छोटी उंगली मूर्ति की ओर उठाई और मासूम स्वर में कहा, मां, यही वे हैं जिन्होंने गर्भ में मुझसे बातें की थीं। मां, ये वाक्य सुनकर सुभद्रा स्तब्ध रह गई। उनकी आंखें नम हो उठीं। उन्हें समझ आ गया कि ये बालक केवल जन्म लेकर नहीं आया, ये तो स्मृति लेकर आया है। गर्भ में सुने गए हर शब्द, हर भाव, हर शिक्षा उसकी आत्मा में अंकित रह गई है। मां, यह प्रसन्न तुझे यह शिक्षा देता है कि गर्भस्थ शिशु केवल तेरा अंश नहीं है, वह तेरी वाणी, तेरे विचार, तेरे भाव सब कुछ ग्रहण करता है। तू यदि प्रेम बोलेगी तो वह प्रेम सीखेगा, यदि क्रोध बोलेगी तो वह क्रोध सीखेगा, यदि धर्म बोलेगी तो वह धर्म सीखेगा। धीरे धीरे अभिमन्यु गुरुकुल गया। वहां उसके गुरु ने उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी, पर मां, शिक्षा उसके लिए नई नहीं थी। वह तो जैसे पहले से सब कुछ जानता था। गुरु जब उसे युद्ध की मुद्राएं सिखाते तो वह तुरंत उन्हें पूरा कर देता। जब वे वेद का कोई मंत्र उच्चारण करते तो वो केवल शब्द नहीं, उसका भाव भी समझ लेता।
गुरुजन विस्मित रह जाते, कहते ये बालक साधारण नहीं है, यह तो जैसे पहले से ही सब जानता है। और मां यही सत्य था, क्योंकि गर्भ में अर्जुन की वाणी और सुभद्रा के भावों ने उसे वो सब सिखा दिया था जो सामान्य बालक जन्म के बाद सीखते हैं। गुरुकुल में उसके साथी कभी थक जाते, पर अभिमन्यु थमता नहीं। उसकी लगन वैसी थी जैसे गंगा कभी नहीं रुकती, जैसे सूर्य कभी थकता नहीं। गुरु ने एक बार कहा, अभिमन्यु तू क्यों इतना श्रम करता है, अन्य बालक भी तो आराम करते हैं। अभिमन्यु ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव मेरे लिए यह श्रम नहीं, यह धर्म है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जीवन केवल मेरे लिए नहीं, यह धर्म की रक्षा के लिए है। मां सोच, यह वाणी केवल एक बालक की वाणी नहीं थी, यह नियति की घोषणा थी। और जब तू अपने शिशु को यह कथा सुनाएगी तो उसके भीतर भी यही भाव अंकुरित होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल खेलना, कूदना या सुख भोगना नहीं, बल्कि धर्म का पालन करना है। गुरुकुल में जब अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास होता तो अभिमन्यु सबसे आगे खड़ा रहता। उसकी आंखों में केवल विजय नहीं, बल्कि सत्य के लिए लड़ने का संकल्प होता। अन्य बालक धनुष उठाकर निशाने को देखते थे, पर अभिमन्यु जब तीर चलाता तो वो केवल लक्ष्य नहीं, उसके पीछे छिपे धर्म को देखता। मां, यही है वो शिक्षा जो तुझे अपने गर्भस्थ शिशु को देनी है, कि तीर केवल लक्ष्य भेदने के लिए नहीं, बल्कि अन्याय को रोकने के लिए है, कि शक्ति केवल पराक्रम दिखाने के लिए नहीं, बल्कि निर्बल की रक्षा करने के लिए है। गुरुकुल के वर्षों में अभिमन्यु ने जो सीखा वो केवल युद्ध कला नहीं थी, वो जीवन कला थी। जैसे वृक्ष केवल फल देने के लिए नहीं, छाया देने के लिए भी होता है, वैसे ही योद्धा केवल शत्रु को हराने के लिए नहीं, निर्बल की रक्षा के लिए भी होता है। और मां, यही अभिमन्यु की सबसे बड़ी शिक्षा थी। जैसे चांद अपनी कलाओं से धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा की रात अपनी संपूर्ण आभा बिखेरता है, वैसे ही अभिमन्यु का जीवन भी बचपन से किशोरावस्था तक निरंतर बढ़ता गया। गुरुकुल में मिली शिक्षा केवल अक्षरों और शस्त्रों तक सीमित नहीं रही, वो उसकी आत्मा का अलंकार बन गई। और जब वो गुरुकुल से बाहर आया तो ऐसा लगा मानो धर्म स्वयं उसका कवच बनकर उसके सामने खड़ा हो गया हो। मां, जब वो गुरुकुल के आंगन से बाहर निकला, उसके गुरु ने आशीर्वाद दिया, वत्स तू केवल अर्जुन का पुत्र नहीं है, तू धर्म का सिपाही है। तेरी भुजाएं शत्रुओं का संहार करेंगी, पर तेरे नेत्र करुणा से भरपूर रहेंगे। तू युद्ध भूमि में गर्जना करेगा, परंतु तेरे हृदय में सदैव शांति का गीत गूंजेगा। और मां, सोच, गुरु का यह आशीर्वाद केवल शब्द नहीं थे, यह भविष्य की उद्घोषणा थी। गुरुकुल से लौटने के बाद जब अभिमन्यु पांडवों की सभा में पहुंचा तो सबकी आंखें उस पर ठहर गईं। युधिष्ठिर ने उसकी ओर देखकर कहा, ये बालक नहीं, ये तो धर्म का दीपक है। भीम ने उसे गले से लगाकर कहा, अब मुझे अपने बाहुबल का उत्तराधिकारी मिल गया। नकुल और सहदेव ने उसकी विनम्रता देखकर कहा, यह केवल शस्त्र का नहीं, शास्त्र का भी ज्ञाता है। और मां, जब द्रौपदी ने उसे आशीर्वाद दिया तो उनके आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, जैसे मैंने 5 पुत्रों को जन्म दिया है, वैसे ही आज मैं 6ठे पुत्र का सुख पा रही हूं। मां, ये प्रसंग तुझे ये शिक्षा देता है कि जब कोई बालक संस्कारों से परिपूर्ण होता है तो पूरा परिवार, पूरा समाज उसे अपना मान लेता है। अभिमन्यु का स्थान केवल अर्जुन का पुत्र होने तक सीमित नहीं रहा, वो सबका पुत्र, सबका प्रिय बन गया। धीरे धीरे उसका पराक्रम रणभूमि में चमकने लगा। जब वो रथ पे चढ़ता तो उसकी आंखों में वही तेज होता जो सूर्य की पहली किरण में होता है। उसकी भुजाओं की गति ऐसी होती जैसे आकाश में गरुड़ अपने पंख फैलाकर उड़ रहा हो। एक बार युद्धाभ्यास के दौरान उसने अकेले ही कौरवों के 10 महारथियों का सामना किया। सबने समझा ये तो केवल बालक है, परंतु जब उसके बाण आकाश में छूटे तो लगा जैसे बिजली की लकीरें एक साथ धरती पर गिर पड़ी हो। मां, सोच, ये वैसा ही है जैसे कोई छोटा पौधा आंधी में भी अपनी जड़ों से चिपका रहे और धीरे धीरे वट वृक्ष बन जाए। अभिमन्यु ने दिखा दिया कि साहस का माप उम्र से नहीं, आत्मा से होता है। एक दिन भीम ने कहा, अभिमन्यु,
तू तो अर्जुन की परछाई है। पर कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं भीम, ये परछाई नहीं, ये तो स्वयं एक प्रकाश है। परछाई सूर्य के पीछे चलती है, पर प्रकाश स्वयं दिशा देता है। अभिमन्यु का तेज आने वाले युगों की दिशा बदल देगा। मां, जब तो ये कथा अपने शिशु को सुनाएगी तो उसके भीतर ये संस्कार जागेंगे कि उसे केवल किसी का अनुकरण नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर का प्रकाश जगाकर स्वयं दिशा बनना है। अभिमन्यु जब पांडवों की सेना में सम्मिलित हुआ तो सबने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उनके पास केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जो धर्म के लिए बलिदान देने को जन्मी थी। रणभूमि में उसकी उपस्थिति वैसी होती थी जैसे अंधकार में दीपक की हो। जहां वो खड़ा होता, वहां पांडव सैनिकों के मन में उत्साह की लहर दौड़ जाती। उसकी आवाज ही सैनिकों के लिए शंखनाद बन जाती। मां, ये दृश्य सोच। जैसे तू अपने शिशु के कानों में धीरे धीरे नाम जपती है और उसका हृदय धड़क उठता है, वैसे ही अभिमन्यु की उपस्थिति पूरी सेना के हृदय में धड़कन भर देती थी। और यहीं से धीरे धीरे नियति ने उसकी ओर संकेत करना शुरू किया, क्योंकि वो जन्मा ही इसलिए था कि धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित करे। मां, सोच, रणभूमि उस दिन महाकाल का द्वार बन गई थी। धूल के बादल आकाश तक उठ रहे थे, रथों के पहिए धरती को चीरते जा रहे थे और हर ओर शंखनाद की गर्जना ऐसी थी मानो सागर की लहरें आपस में टकरा रही हैं। द्रोणाचार्य ने 7 परतों वाला वो व्यू रचा जो साधारण योद्धाओं की पहुंच से परे था। हर द्वार पे एक महारथी छुआ था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण और दुर्योधन के पुत्र, हर कोई प्रलय की तरह प्रहरी बना खड़ा था। मां, ये व्यू वैसा ही था जैसे किसी किले की 7 दीवारें हों और हर दीवार पे अग्नि की लपटें नृत्य कर रही थीं। युधिष्ठिर की सभा मौन हो गई। अर्जुन उस दिन किसी और दिशा में युद्धरत थे। भीम की भुजाएं कांप रही थीं। क्रोध से पर उनके नेत्रों में अंधकार छा गया। नकुल और सहदेव भी मौन थे। तभी एक युवक आगे बढ़ा। अभिमन्यु मागिक। उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत थी, पर हृदय में सिंह जैसी गर्जना थी। उसने कहा, मुझे प्रवेश करना आता है, क्योंकि ये रहस्य मैंने गर्भ में ही सुना है। निकलना शायद न जारूं, परंतु जब धर्म संकट में खड़ा हो और मैं मौन रहूं, यह असंभव है। मां, समझ, ये वैसा ही था जैसे कोई दीपक कहे, मुझे पता है आंधी में बुझ जाऊंगा, पर जब तक जल रहा हूं तब तक अंधकार को मिटाऊंगा। यही दीपक उस दिन बा। अभिमन्यु, युधिष्ठिर ने उसकी ओर देखा और कहा, पुत्र, यदि तू ये कर सके तो पांडव सेना का प्राण बच जाएगा। अभिमन्यु ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और रथ पर चढ़ गया। मां, सोच, ये दृश्य वैसा ही था जैसे कोई कमल का फूल अपनी डाली से अलग होकर जल में उतरता है और लहरों को चीरता हुआ खिल उठता है। रथ का पहिया घूमा, शंखनाद हुआ और अभिमन्यु ने व्यूह के पहले द्वार में प्रवेश किया। मां, पहली परत वैसी थी जैसे जीवन का पहला संस्कार। सरल दिखाई देती थी, पर उसके द्वार पर खड़े थे महारथी अभिमन्यु के बाण आकाश में छूटे, मानो इंद्र के वज्र की गर्जना हो रही हो। द्वार टूट गया और पांडव सेना के हृदय में आशा की लहर दौड़ गई। दूसरी परत है, यह वैसी थी जैसे किशोर का पहला मोह। यहां योद्धाओं ने उसे छल और भ्रम से रोकना चाहा। कभी वे पीछे हटते, कभी आगे बढ़ते, ताकि वो दिशा भ्रमित हो जाए। पर अभिमन्यु ने गर्भ में सुने शब्दों को याद किया। भ्रम को चीरकर सत्य तक पहुंचना ही वीर का मार्ग है। उसने अपने रथ को सीधा साधा और बाणों की वर्षा कर भ्रम का बादल चीर दिया। तीसरी परत सामने ची, यह दुख की आंधी जैसी थी। यहां योद्धाओं ने उस पर एक साथ आघात किया। मां, देख, उसका रथ डगमगाया, घोड़े हिनहिनाए, पर उसकी आत्मा स्थिर रही। जैसे पर्वत पे बिजली गिरती है और पर्वत अपनी जड़ें और मजबूत कर लेता है, वैसे ही अभिमन्यु ने भी अपने संकल्प को और प्रबल कर लिया। चौथी परत ये मोह का जाल थी। यहां योद्धाओं ने उसके सामने प्रियजनों के नाम लेके उसे विचलित करने की चेष्टा की, पर अभिमन्यु ने आंखें मूंदी और स्मरण किया। मां सुभद्रा का मुख, पिता अर्जुन की वाणी और श्री कृष्ण का आशीर्वाद। मोह का जाल वहीं टूट गया। पांचवी परत क्रोध की ज्वाला थी। यहां योद्धाओं ने उसे घेर कर उकसाया, उसके रथ को तोड़ा, उसके सारथी को घायल किया।
और अभिमन्यु ने शांति का कवच ओढ़ लिया। उसने बाणों की ऐसी गंगा बहाई कि क्रोध की ज्वाला बुझ गई। छठी परत अहंकार का द्वांखी। यहां महारथियों ने उसे घेर कर कहा, बालक तू हमें हरा नहीं सकता। मां सोच, यही तो अहंकार की चाल है जो वीर को डराकर रोकना चाहती है। पर अभिमन्यु ने कहा, वीर का जन्म हार जीत के लिए नहीं होता, उसका जन्म धर्म निभाने के लिए होता है। और उसके बाणों ने अहंकार का द्वार चीर दिया। मां अब सामने थी, सातवीं और अंतिम। अरे यही वो बिंदु था जहां से बाहर निकालने का मार्ग भी बताना था, पर उसकी स्मृति अधूरी थी। अर्जुन की वाणी वहीं रुक गई थी जब सुभद्रा सो गई थी। मां सोच, ये कैसा अद्भुत खेला। नियति का अधूरी शिक्षा भी उस दिन पूर्ण बन गई, क्योंकि अभिमान ने कहा, यदि निकलने का मार्ग नहीं जानता तो क्या हुआ। धर्म का मार्ग यही है कि जितना जानता हूं उतना ही जी कर दिखाओ। और मां, वो सातवीं परत भी भेद दी गई। पांडव सेना ने विजय उल्लास की गर्जना की, पर अभिमन्यु अकेला भीतर चला गया। वहां सब और शत्रु ही शत्रु थे, पर उसका साहस 7 सूर्यों की तरह चमक रहा था। मां सुन, ये कथा केवल अभिमन्यु के बलिदान की नहीं, ये उस धर्म की है जो कभी हारता नहीं। ये उस मातृत्व की है जो गर्भ में ही संस्कार अंकित कर देता है। ये उस अधूरी शिक्षा की है जो युगों तक संपूर्ण बन जाती है। अभिमन्यु ने दिखा दिया कि साहस उम्र से नहीं, आत्मा से होता है, साधन से नहीं, संकल्प से होता है। मां सोच, जब तू ये कथा अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाती है तो उसके कानों में केवल युद्ध की गूंज नहीं जाती, बल्कि धर्म का दीपक जलता है, त्याग का संस्कार अंकुरित होता है और साहस की ज्वाला उसकी आत्मा में उतर जाती है। यही तो गर्भ शिक्षा है जो अजन्मे शिशु को भी अमर बना दे। मां, यदि ये कथा तेरे हृदय को छू गई हो, यदि तू इसमें अपने शिशु की धड़कन सुन पाई हो, तो इसे आशीर्वाद देना। इस वीडियो को लाइक करना ताकि ये और माताओं तक पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगली कथा सबसे पहले तू सुन सके। और मां, कमेंट में अवश्य बताना कि अगली कथा तू किस विषय पर सुनना चाहती है। कौन सा प्रसंग तेरे शिशु के लिए संस्कार बने।